हमारे इनके क्रिएशन 33 चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं अमीर नहीं हूँ, बहुत कुछ समझदार भी नहीं हूँ, पर मैं परले दर्जे का मांसाहारी हूँ। मैं रोज जंगल को जाता हूँ और एक आध हिरन को मार लाता हूँ। यही मेरा रोजमर्रा का काम है। मेरे घर में रुपए पैसे की कमी नहीं, मुझे कोई फिक्र भी नहीं। इसी सबब से हर रोज मैं शिकार के पीछे पड़ा रहता हूँ। मुझे शिकार का बड़ा भारी शौक है, यहाँ तक कि मैं उसके सामने अपने माँ बाप पुत्र कलत्र और प्यारे प्राणों को भी कोई चीज नहीं समझता हूँ। आप लोग मेरे कहने को अगर झूठ समझते हो तो आप एक दिन के शिकार का मेरा वृतांत सुन लीजिए। उस वृतांत को सुनकर मुझे भरोसा है कि आप यह अनुमान कर सकेंगे कि मुझे शिकार ज्यादा प्यारा है कि अपना प्राण। अच्छा, अब उस वृतांत को सुनिए। मेरे यहाँ आदमियों की कमी नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो शिकार को जाते वक्त एक की जगह कई आदमी ले जा सकता हूँ, लेकिन मेरी आदत कुछ ऐसी पड़ गई है कि चोर की तरह अकेले जाना ही मुझे अच्छा लगता है। शिकार के हाथ लग जाने पर मुझे उतनी ही खुशी होती है जितनी कि चोर को मनमाना माल मिल जाने से होती है। एक दिन की बात सुनिए। गर्मी का मौसम था, पल पल पर गर्मी बढ़ती जाती थी और आदमी पानी पानी चिल्लाकर अपने गले को और भी ज्यादा सुखाते जाते थे। ऐसे वक्त में मेरे गांव के कुछ आदमी मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि गांव के पास का तालाब करीब करीब बिल्कुल सूख गया है, बीच में थोड़ा सा पानी रह गया है। वही पानी पीकर हम लोग किसी तरह से अपने प्राण बचाते हैं, पर कई दिनों से रात के वक्त एक बहुत बड़ा जंगली सूअर वहां पर आता है। वह उस कुंड से पानी भी पीता है और उसमें लौटकर बचे हुए पानी को कीचड़ कर देता है। इस वजह से वह पानी हम लोगों के पीने के लायक नहीं रह जाता। आप इसका कुछ बंदोबस्त कीजिए। ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं एक शौकीन शिकारी हूँ और निशाना भी बहुत अच्छा लगाता हूँ। मैंने उन लोगों से कहा कि आज चांदनी रात है, इसलिए आज ही मैं इस सूअर का शिकार खेलना चाहता हूँ। तुम अभी जाकर तालाब के पास के पेड़ पर एक मचान बना दो। वे तो यह चाहते ही थे। उन्होंने फौरन ही एक मचान मेरे लिए तैयार कर दिया। रात हुई, 8 बज गए। मैंने खाने को खाया, अपनी मामूली शिकारी पोशाक पहनी, बंदूक हाथ में उठाए और एक भाला और एक पेशकश भी हाथ में लिया। इस तरह साज सामान से दुरुस्त होकर मैं उस तालाब की तरफ रवाना हुआ। तालाब के पास पेड़ पर मचान को देखकर मैं खुशी से फूल उठा। भाले को मैंने उस मचान के ठीक नीचे गाड़ दिया और चढ़कर उसके ऊपर आसन जमाकर मैं बैठ गया। वहां पर मैं बिल्कुल अकेला था, मगर मैं बड़ा निडर हूँ। मुझे जरा भी डर न लगा। वायु मंद मंद चल रही थी। उसने नींद को झटपट मेरी आंखों के सामने लाकर खड़ा कर दिया, मगर मैं उसके काबू में आने वाला आदमी नहीं, इसलिए उस बेचारी को मुझसे 2 गज दूर ही खड़ा रहना पड़ा। इतने में कुछ दूर पर मुझे आहट मालूम हुई। मैं समझ गया कि वराह महाराज की सवारी आ गई। मेरा यह अनुमान ठीक निकला। तालाब के पास एक गुफा थी, वहीं पर वह सूअर आकर कंदमूल खोद खोद कर खाने लगा। मैंने अपनी बंदूक संभाली और इस ताक में लगा कि वह सूअर वहां से जरा और आगे बढ़े तो मैं उसे अपनी गोली का निशाना बनाऊं। इतने में एक और अजीब घटना हुई। जिस पेड़ पर मैं था उस पर एक बड़ा ही भयानक सांप चढ़ा। सांप काला था। वह धीरे धीरे मेरे मचान की तरफ बढ़ा और मेरे ऊपर चढ़ आया। मैं कांप उठा। मैंने समझा कि मेरी मौत आ गई, मगर मैं चिल्लाया नहीं
और न उस सांप को अपने शरीर से अलग फेंक देने ही की मैंने कोशिश की। मैंने सोचा कि अगर मैं चिल्लाऊंगा या इस सांप को पकड़कर जमीन में पटकूंगा तो आवाज सुनकर वह सुअर भाग जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि जैसा मैंने ऊपर कहा है, मुझे अपने प्राण उतने प्यारे नहीं हैं जितना कि मुझे शिकार प्यारा है। मैं पत्थर का हो गया। जरा भी अपने आसन को मैंने नहीं हिलाया। वह सांप पीठ से मेरे कंधे पर आया और कंधे से पेट की तरफ नीचे उतरकर उसने अपना फन मेरे पैर के अंगूठे और उसके पास की उंगली के बीच में डाला। अब मुझसे न रहा गया। वहाँ पर मैंने उसके सिर को इस मजबूती के साथ दबाया कि वह सांप एक ही मिनट में फटक फटक कर वहीं मर गया। मेरे शिकार का पहला कांड यहाँ पर खत्म हो गया। शुक्र राज अब तक उस गुफा के पास खोद ही खाद में लगे थे कि तालाब के पास पानी पीने के लिए एक भयानक भालू आ पहुंचा। अगर मैं चाहता तो उसे वहीं पर मार गिराता, मगर सुअर के भाग जाने के डर से मैंने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा। जाम्बुआ नंदन पानी पीकर तालाब के पास खड़े खड़े दम लेने लगे। इतने में एक बहुत बड़ा शेर आता हुआ दिखाई दिया। शेर बहुत प्यासा था, इसलिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ वह आ रहा था। रीछ राज की नजर जो ही शेर पर पड़ी त्यों ही आप पर क्वार के महीने की सी जूड़ी चढ़ाई। आपको उस वक्त और कुछ न सूझा। आप कांपते हुए उसी पेड़ पर चढ़े जिस पर कि मैं बैठा हुआ था। मेरे मचान के नीचे ही एक डाल थी, उसी पर वह आकर खड़ा हो गया और एक दूसरी डाल को अपने अगले पैरों से उसने खूब मजबूती से पकड़ लिया। डर भी बुरा होता है। उस वक्त मारे डर के वह रीछ इतने जोर से कांपता था कि वह उतना बड़ा पेड़ भी हिल रहा था। मैं आपसे कोई बात छिपाना नहीं चाहता। मेरा बदन पसीने पसीने हो गया। मुझ पर खौफ गालिब हो आया। मैंने कहा कि अगर मैं शोर करूंगा या कुछ भी हाथ पैर हिलाऊंगा तो ये रीछ फौरन ही मुझ पर हमला करेगा। इसलिए साहस करके मैं वहीं पर जमा हुआ बैठा रहा। शेर तालाब के पास पहुंचा। पहुंचकर उसने अच्छी तरह पानी पिया। वो किनारे पर बैठ गया और अपनी मूंछें सुधारने और धीरे धीरे गुर्राने लगा। शेर मेरे मचान के बिल्कुल ही सामने था। ये हालत देखकर उस पर वार करने के लिए मैंने अपनी बंदूक संभाली। इस बीच में वह सुअर गुफा की तरफ से चला और तालाब के पास आया। आहा, वो सुअर था कि हाथी का बच्चा। ऊंचाई में वह कोई 6 फुट था। उसके 2 दांत हाथी के दांतों के समान बाहर निकले हुए थे। वे इतने बड़े और मजबूत थे कि 3-4 फुट घेरे के तने वाले पेड़ को भी वही अकेले आघात में गिरा सकता था। उसे देखकर यह शंका होती थी कि कहीं प्रत्यक्ष दूसरे विराजी तो नहीं अवतार ले आए। आपने शायद सुना होगा कि बड़े बड़े जंगली सुअर शेर से नहीं डरते। सूर्य के पहले पहले प्रकाशमान दांतों को देखकर शेर को सूर्य पर हमला करने का साहस नहीं होता था। सूर्य के सामने आता देख मेरे शिकारी जोश में जोर पकड़ा। उस भयानक अवस्था में भी मैंने कंधे पर बंदूक रखी और सूर्य को लक्ष्य करके गोली छोड़ दी। यकाएक डर की आवाज हुई। सूर्य को गोली लगी, मगर उसने समझा कि सामने बैठे हुए गुर्राने वाले शेर ने मुझ पर यह चोट की है। बस एकदम वह शेर पर टूट पड़ा। दोनों में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। आखिरकार वनराज को शुक्र राज की तलवारों का चबेड़ा हो जाना पड़ा। इधर मेरे गोली के आघात से वराहजी ने स्वर्गलोक को सधाए। यहाँ पर मेरे शिकार का दूसरा भी काम समाप्त हुआ। आपसे मैं कह चुका हूँ कि एक घना में देर से ले आया था और मचान के नीचे ही उसे मैंने सीधा खड़ा कर दिया था। जब मेरी बंदूक से गोली छूटी और डर से आवाज हुई तो मैं नीचे डालकर बैठे हुए रीछ ने समझा कि वह उसी पर छोड़ी गई। इससे मारे डर के उसके हाथ से वह डाल जो उसने हाथों से पकड़ रखी थी
पैसा छूट गई। ब्रिज वॉल से नीचे गिरा, मगर जमीन पर पहुंचने के पहले ही मेरा भाला उसकी छाती को पार कर गया। जरा देर में उस रीछ के लिए काम तमाम हो गया और इसके साथ मेरे शिकार के लिए तीसरा काम भी तमाम हुआ। इस बहादुरी के लिए चाहिए मुझे शाबाश चाहे सिफारिश करके गवर्नमेंट से विक्टोरिया क्रॉस के पदक दिलाना, मगर मैं कभी मेरे हाथ से नहीं उठाऊंगा। मैंने शिकार करना एकदम छोड़ दिया है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जान